हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम वैलेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों के और स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स के कारण मुझे इस टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है बहुत, या जहाँ से केमिस्ट्री को सीखा जाता है वहाँ से इसको मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं था हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, ये रहेगा हाउ टू लर्न केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड। वैलेंसी देखिए, वैलेंसी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, हमारे पास ये कोई एटम है, देखिए यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए इनके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड में 8, देखिए यहां जो है हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस और ये बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल ये हमारे पास है एटम। देखो ये इनर सेल है, दोनों, ये भी इनर सेल है, ये भी इनर सेल है। इनर सेल, ये इनर सेल बन जाती है। देखिए अब हमें डिफाइन करना है वैलेंसी को, जो मैं और डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो इस परमाणु के अंदर, इस एटम के अंदर जो हमारी बाहर की जो सेल है, ये बाहर की जो सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी से हम डिसाइड करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परसेंस in outermost cell called वैलेंसी। यानी कि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बाहर की जो कक्षा है, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी निकालने के रूल होते हैं, जरूरी बात नहीं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 रहें। अगर इलेक्ट्रॉन 2, जरूरी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं, 1 to 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए वैलेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका मैं आपको एक मेथड और रूल्स बताऊंगा। रूल्स ऑफ फाइंड वैलेंसी। रूल्स ऑफ फाइंड वैलेंसी। फर्स्ट रूल, यदि हमारे पास बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इफ द 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स परसेंस इन outermost cell then the valency first, respectively first, 2 and 3। यानी कि यदि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में, किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उनकी वैलेंसी क्रम से 1, 2, 3 होती है। इसको समझ लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। देखिए मैं यहां पर जो ये सोडियम लेता हूं या कोई और मैं ले लेता हूं, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर, देखिए आप, हमारे पास केमिस्ट्री सीखने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कितना महत्व है। 1s2, 2s2, p6 और 3s1। ये एक सेल है, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल की 1, 2, 3, हमारे पास 3 सेल हो गई हैं। तो हमें 3 सेल बनानी होंगी। ये न्यूक्लियस, यहां पर Na न्यूक्लियस हो गया, 1 क्लास, 2 क्लास और ये 3 क्लास। देखिए इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाहर की सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर की सेल है इलेक्ट्रॉनिक, भाई ये तो हम मतलब कब तक करेंगे इसको, यहां से सीखेंगे। देखिए ये जो बाहर की सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 1। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 हो गई है।
सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई है। अब बात करते हैं यहां मैग्नीशियम 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2। देखिए 12 होगा, 2 2 6 और 2 12 इसके बराबर होना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम हमारे पास है ये 1 क्लास 2 क्लास और ये 3 क्लास हमने बनाई है। देखिए एक सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी में 8 हैं, 4 5 6 7 और ये 8। दूसरी तीसरी में कितनी, लास्ट वाली में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 और ये 2। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी हो गई है वो 2 हो गई है। 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी हो गई है। अब एक इसमें एक रहा एग्जांपल और मैं बता दूं, यानी कि एक अगर नंबर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो वैलेंसी 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी 2 होगी, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगी। कैसे, देखिए रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा रहा हूं, बहुत महत्व होता है वैलेंसी का, इसी से हम सूत्र सीखेंगे। देखिए एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 3s2 p6 और p3 हो जाएगा p1, 2 और 2 4 2 p6 6 6 to 8 to 10 और 1 13। देखिए हमारे पास ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, 1 क्लास, दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास। देखिए इसमें पहली क्लास में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 है, तीसरी में 3 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 और ये 3। देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई है, वो 3 हो गई है। लेकिन यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4% इन द आउटर मोस्ट शेल तो चेंज द वैलेंसी। ये रूल देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर एक है आउटर मोस्ट शेल में तो वैलेंसी 1, अगर इलेक्ट्रॉन 2 उपस्थित हैं बाहर की सेल में 2 वैलेंसी, अगर बाहर की सेल में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। ओके, देखिए रूल नंबर नेक्स्ट 2, यदि हमारे पास जो एटम जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हम वैलेंसी उनकी कैसे याद करेंगे। देखिए if the number of electrons percents in the 4 5 6 7 in the outermost shell in any atom, calculate the valency this formula। 8 में से घटाएंगे, 8 - 4 8 - 5 8 - 6 8 - 7 बराबर 4 बराबर 3 बराबर 2 बराबर 1। देखिए इस तरीके से अब एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कार्बन 6, देखिए 1s2 2s2 p2, बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो कार्बन की वैलेंसी 8 में से हम घटाएंगे, देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो बराबर कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई। फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं 7 1s2 2s2 p3 7 हो गया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली वीडियो में सिखाया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहर की सेल में, 3 और 2 5 और पहली में थे 2। आप बना भी सकते हैं इसको ऐसे, इस आवश्यकता नहीं रहेगी अब बनाने की क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। 2 क्लास में तो 2 क्लास हम बनाएंगे इसमें। देखिए पहली में कितने हैं 2, दूसरे में 3 और 2 5 1 2 3 4 5। वैलेंसी 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 p4, 8 में से इलेक्ट्रॉन कितने 4 2 6 -6 बराबर 2। और अब हमारे पास फ्लोरीन 9 1s2 2s2 p5 और 8 में से 7 गए बराबर 1। तो इस तरीके से हम वैलेंसी ज्ञात करते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं आउटर मोस्ट शेल में तो 8 - 8 बराबर 0 है। उनकी वैलेंसी 0 होती, वो होते हैं केवल पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इनकी जो वैलेंसी होती है वो
शून्य होती, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। इनको हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। इनको जीरो ग्रुप में रखा गया, इसी कारण से जीरो ग्रुप में रखा गया, क्योंकि इनकी वैलेंसी सबकी शून्य होती है। कहीं पर थोड़ा थोड़ा ये कुछ कंपाउंड बनाते हैं, विशेष कंडीशन। देखिए, अब हम वैलेंसी की जो बात कर रहे हैं, वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। यहां वैलेंसी में जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्लोरीन है 17, तो कैसे निकालें इसकी वैलेंसी क्या होती है। इसकी वैलेंसी बस आधार इसका वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा, 1s2 2s2 p6 3s2 p5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, बाहर की जो सेल है देखनी है, आउटर मोस्ट सेल हमें देखनी है, बाहर की जो सेल है वो हमें देखनी है। तो तीसरी जो सेल है इसमें कितने 5 2 7, इसकी वैलेंसी फाइंड कर लेंगे, 8 - 7 बराबर 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अब मैं बात करूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये H2O मॉलिक्यूल है या H2SO4 है, ये बना कैसे कंपाउंड हमारे पास, ये सब वैलेंसी का सिस्टम है। देखिए, हम जो यहां इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1 तो वैलेंसी 1, रूल ऑफ फर्स्ट। अब O की बात करें 8 तो 1s2 2s2 p4 तो वैलेंसी 4 to 6, 8 में से 6 घटाएं तो वैलेंसी 2 आई। अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी आई स्टूडेंट्स 1, और ऑक्सीजन की कितनी है 2। इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं और इसकी वैलेंसी इस पर भेजते हैं, तो सूत्र निकल कर आता हमारे पास H2O। ये अब हम सीखेंगे वैलेंसी से, लेकिन इससे पहले हम रेडिकल्स भी पढ़ना होगा। देखिए, जैसे हमारे पास यहां मैं कहूं कि ये अमोनिया का फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, अमोनिया, और मैं बता देता हूं एक दो सूत्र और। अमोनिया, देखिए यहां नाइट्रोजन का 7H1 1s2 2s2 p3 और 1s1। बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए 5 हैं, तो कंडीशन में चलेगा दूसरे रूल में, तो 8 - 5 बराबर 3, तो N की वैलेंसी 3 और H की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी क्रॉस यहां, इसकी वैलेंसी यहां, तो सूत्र हुआ NH3। देखिए, अब मैं चर्चा करूंगा कि रेडिकल कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। रेडिकल कहते किसे हैं, रेडिकल कंपाउंड का वह पार्ट होता है जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल कंपाउंड का वह पार्ट होता है जिससे यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल जो है वो 2 टाइप होते हैं। रेडिकल 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल। देखिए, जो एसिडिक रेडिकल में कौन से होते हैं, जो बेसिक रेडिकल में कौन से होते हैं। देखिए, एसिडिक रेडिकल पर सदैव नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक रेडिकल पर सदैव नेगेटिव चार्ज होता है, और बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हमें याद रखनी। बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा। एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक कंडीशन में और आपको बताऊं, देखिए ये बनते कैसे हैं एसिडिक बेसिक रेडिकल। यदि हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दान करता है, यहां इलेक्ट्रॉन यदि -1, एक कंडीशन में बता देता हूं, यदि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है तो वह दान करता है, डोनेट करता है, वह डोनेट करता है, दान करता है। और यदि 4 5 6 7 होती है तो एक्सेप्ट करता है, विथड्रॉइंग करता है, इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉइंग करता है, इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉइंग करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये दोनों कंडीशन आप देख लीजिए इससे पहले, एसिडिक रेडिकल के लिए भी और बेसिक रेडिकल के लिए। अगर ये चीज हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 होती है वह डोनेट करता है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 5 6 7 होती है तो वह एक्सेप्ट करेगा। कहां, बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमारे पास 1 2 3 होती है तो वह इलेक्ट्रॉन दान करता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 4 5 6 7 होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो +1 चार्ज आएगा। अगर मैं यहां बात करें कि ए में
यहां माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो यहां B+2 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है A, अगर इलेक्ट्रॉन यहां 3 डोनेट करे, 3 दान करे तो यहां प्लस के 3 चार्ज आता है। और यदि इस कंडीशन में हम चलें तो यहां हमारे पास यदि X यहां इस तरीके से प्लस, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉ करेगा तो X-1, और यदि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहां X-2 आएगा। यदि X प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहां माइनस के 3 आएगा, और यदि यहां प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो X-4 आएगा। देख लीजिए कि कैसे इन रेडिकल को पढ़ने से पहले कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन मेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सही से सीख लिया तो ये समझिए कि रेडिकल भी और वैलेंसी भी सब कुछ आप निकाल सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं वो डोनेट करते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +2 आएगा, यदि 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +3 आएगा। इसके अपोजिट यदि कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर -1 आएगा, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो -2 आएगा, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो -3 लिखा जाएगा, यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो -4 लिखा जाएगा। आइए बात करते हैं रेडिकल। F-1 क्यों लिखा इसको हमने F-1? कारण क्या हमने इसको F-1 क्यों लिखा है मैं बता देता हूं आपको। फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 p5। देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7। कौन सी कंडीशन में चला गया, लेने वाली में चला गया। मैंने बोला कि 4 5 6 7 यदि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन कितने, ये भी कंडीशन आप याद रखते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अपनी आउटर मोस्ट शेल में अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, -7 बराबर -1 बराबर, यानी कि एक जब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज रहता है। Cl-1 और Br-1 I-1, इनको हम फिर कल बाहर आई भी बोल सकते हैं। देखिए मैं इसका भी इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ये जो होते हैं 7th A समूह के एलिमेंट है। जब 7th A समूह के एलिमेंट है तो इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। जब 7 होगी तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर किसको हम बोल सकते हैं, -1 होगा। देखिए OH-1, ये इसके ऊपर जो मैं लिख रहा हूं ये कहां से आया ये भी मैं सिखाऊंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीडेशन नंबर की जो चर्चा होगी वहां मैं इसको सिखाऊंगा। CH3COO-1 और S-2 SO3-2 SO4-2। देखिए इसका नाम क्या है, मैं इनके नाम भी लिख देता हूं तो आप लिखते जाइए आप साथ साथ, तभी आप लोग सीख पाएंगे। फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, और ये हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, एसीटेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, और सल्फेट। इनको लिखते जाइए आप। ये जो हमारे पास एसिडिक रेडिकल है, N-3 NO2-1 NO3-1, इसका नाम कैसे लिखते देखिए, SO3 SO4, यहां N-3 NO3-1, इसका नाम है नाइट्राइड, नाइट्राइड। यौगिकों के नाम भी हम कैसे लिखेंगे वो यहीं से सीखा जाएगा। ये ऐसा नहीं, यदि आप ये याद कर लेते हैं तो पूरे के पूरे सूत्र, बहुत सारे सूत्र आप लोग सीख लेंगे। देखिए नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब P-3 PO4-3, इसका नाम फास्फाइड, फास्फाइड और फॉस्फेट, फॉस्फेट।
अब बात करते हैं कार्बोनेट ग्रुप की, CO3 माइनस वन, HOCO3 माइनस वन, CO3 माइनस टू, इसका नाम बाई कार्बोनेट, लिखते जाइए आप, बाई कार्बोनेट, इसका नाम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और C2O4 माइनस टू, ऑक्सिलेट। आपके माइंड के अंदर भ्रम चल रहा हो कि ये पता नहीं कहां से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू कहां से लिख रहे हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, रट्टा नहीं लगाना आपको, बिल्कुल इसका भी एक सीक्वेंस में रूल होता है कि ये माइनस थ्री ये कहां से आए थे, ये भी मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बोरेट, बोरेट ये लिख लीजिए आप, मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट ZnO2 माइनस वन, इसका नाम है जिंकेट, जिंकेट। SiO3 माइनस टू, सिलिकेट, सिलिकेट। HSO4 माइनस वन, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। और CN, NC, SH, साइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोएल्कोहल। देखिए ये हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास मुख्य रूप से एसिडिक रेडिकल जो यूज किए जाते हैं। जहां भी इनका यूज होता है मैं आपको सब समझाऊंगा। और बात कर लेते हैं बेसिक रेडिकल। देखिए बेसिक रेडिकल की बात, बेसिक रेडिकल देखिए मैंने पहले ही समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो बेसिक होते हैं। अब यहां इनके नाम ज्यों के त्यों रहेंगे। यहां +1 Li +1 और इसके बाद मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, Zn +2, Hg +2 और Al +3। अब देखिए ये जो होते हैं हमारे पास, इनका सोडियम नाम ज्यों का त्यों रहेगा। ये +2 +3 कहां से लिख दिया मैंने, देखिए इसी की मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां पर लिथियम का अपने नंबर जो होता 3 होता, तो 1s2 2s2 2s1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने नियम बताया है कि जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। भाई कोई भी परमाणु हो, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +1 आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +2 आवेश आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +3 आवेश आएगा। ये सिंपल सी बात है। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है और वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। देखिए इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां पर मैग्नीशियम 12 है, 1s2 2s2 P6 3s2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 दान करेगा, जब दान करेगा तो +2 आएगा। अब बात करते हैं Al की 13, 1s2 2s2 P6 3s2 P1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 1 3, तो इसलिए इसने पास +3 +3 चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन दान करता है तो प्लस, ग्रहण करता है तो माइनस। इनके नाम ज्यों के त्यों रहते हैं। इसका नाम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम। अब देखिए अब हम बात करते हैं NH4+, इसका नाम अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। थोड़ा सा कुछ अलग है, कुछ रेडिकल मैं आपको बता रहा हूं जिनमें आप ये देखिए, आप Hg+1 Hg+2, इनके नाम क्या होंगे।
Fe+2 Fe+3 Sn+2 Sn+4 और Cu+1 और Cu+2। देखते जाइए आप। इसका नाम मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें अगर वैलेंसी कम लगी है तो उसमें जोड़ते हैं अस, और वैलेंसी इसकी अधिक लगी तो उसमें जोड़ते हैं इक। देखिए, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, देखिए मर्क्यूरिक, इसके लिए फेरस और इसके लिए फेरिक, इसके लिए स्टेनस, इसके लिए स्टेनिक, इसके लिए क्यूप्रस, इसके लिए क्यूप्रिक, और बहुत सारे हैं जैसे Mn+2 स्कैंडियम+2 टाइटेनियम+2 और वेनेडियम+2 कॉपर तो हो गया है, कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+2। अब देखिए सब ये बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि इन रेडिकल का यूज कहां होता है, इन रेडिकल का यूज कहां होता है। नोट कर लीजिए।